हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार गुर्जर आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का है 2012 का सॉल्वड पेपर कृषि पर्यवेक्षक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फूल गोभी की कौन सी किस्म अगेती किस्म नहीं है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, ये पूछा स्नोबॉल 1। 1 लीटर संतरा के जूस का पानक या स्क्वैश बनाने में कितना प्रयोग किया जाता है। 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच मैरीगोल्ड या फ्रेंच गेंदा होता है, कैसा होता है? टेट्राप्लॉइड। क्या होता है? टेट्राप्लॉइड। और फ्रेंच गेंदा का वानस्पतिक नाम है टेगेटस रेक्टा और दूसरा है टेगेटस पेटुला। एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें होगा 277। कितना हो गया? 277। ठीक है। पाइनएप्पल निम्न में से किसकी एक किस्म है? पाइनएप्पल किसकी एक किस्म है? स्वीट ऑरेंज की। किसकी है? स्वीट ऑरेंज की। और पाइनएप्पल का वानस्पतिक नाम है अनानास कोमोसम। और पाइनएप्पल का कुल होता है ब्रोमोलिएसी। और पाइनएप्पल में 2n बराबर होते हैं 50। ठीक है, आगे देखते हैं। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। कौन सा कहलाता है इसमें? एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा आता है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में पाई जाती है? भैंस के में। ठीक है, 13% पाई जाती है भैंस की, बदावरी भैंस में। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? यह विषाणु वायरस के द्वारा। थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है? थारपारकर होती है गाय की और मुर्रा होती है भैंस की। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? किससे होती है? चोकला। कार्बोलिक एसिड एक है जीवाणु रोधक। कौन सा होता है? जीवाणु रोधक। ठीक है। पशुओं की आयु गणना की जाती है। पशुओं की आयु गणना किससे की जाती है? दांतों की संख्या से। ठीक है, दांतों की संख्या से। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है भेड़। ठीक है, भेड़। मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। मुर्गियों में चेचक रोग का कारक कौन था? विषाणु या वायरस। ठीक है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? गिर गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? उपरोक्त सभी आएगा इसमें। उपरोक्त सभी यानी प्राकृतिक जनन भी होता है, कृत्रिम भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण, तीनों प्रकार का होता है। ठीक है। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? किस में हुई है पिछले वर्षों में? बकरी में। किस में हुई है? बकरी। ठीक है, आगे देखते हैं। बकरी की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय किसे कहते हैं? गरीब की गाय? बकरी को। ठीक है, दूसरा देखते हैं आगे। 2 भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? भेड़ का। किसका होता है 2 भागों में? भेड़ का। घोड़ा का भी एक ही होता है, 2 भागों में नहीं बटा हुआ होता है। और हाथी का भी नहीं बटा होता है। ठीक है, और जेब्रा का भी नहीं होता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन।
कौन सा हार्मोन दिया जाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन दिया जाता है। पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है। पशुओं में गलघोटू रोग का क्या कारक है? पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला मल्टोसिडा। ठीक है, द आता है, द आएगा इसमें। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध खरगोश से। ठीक है, बैक्टीरियन ऊँट में होता है, बैक्टीरियन ऊँट में होता है 2 कुबड़, और 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं भारत में? लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख में। ठीक है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तपेदिक, तपेदिक होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मेज गलत है? इसमें देखते हैं पॉपकॉर्न यानी जियामेज एवर्टा, ये भी सही है। स्वीट कॉर्न जियामेज इंडियन डाटा, ये गलत है। पॉड कॉर्न जियामेज ड्यूनिकेटा, ये भी सही है। और फ्लोर कॉर्न यानी सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमेलिसिना, ये भी सही है। इसमें आंसर आएगा ब, इंडियन डाटा। ठीक है, सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? किस रंग का लगा होता है? नीला। जो किसानों को दिया जाता है ना, उस पर नीला ही टैग लगा होता है। ठीक है, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त रहता है। ज्वार के पौधों के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है कौन सा? इसमें स, इसका कौन सा आंसर आएगा? स। ठीक है, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था? राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम बना था 1964 में, 1964 में। ठीक है, गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। लेकिन आम में विटामिन पाया जाता है 4800 IU/100, और पपीता में पाया जाता है 2020 IU/100। गेहूं की 50 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि से कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषण करती है प्रति हेक्टेयर? कितना अवशोषण करती है इसमें? ब, यानी नाइट्रोजन 100 से 150 किग्रा, और फास्फोरस 70 से 80 किग्रा, और पोटाश 125 से 150 किग्रा। इसमें आंसर आएगा ब। कौन सा आएगा? ब। भारत में खाद्यान्न अनाज फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है। कहाँ तक पहुंच गया है इसमें? 250 मिलियन टन वर्ष तक, 250 मिलियन। ठीक है, इसमें उतराएगा ए। फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? किस पर होती है फास्फोरस की? न्यूट्रल, यानी ए। ठीक है, न्यूट्रल पर। विश्व के सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे पहले खरपतवारनाशी? 2,4-D। कौन सा है? 2,4-D। ठीक है, ये चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी है। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? कब किया गया था ये? 2005 और 6 में। कब किया गया था? 2005 और 6 में। आगे देखते हैं। देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी का योगदान है। कितना है मूंगफली की हिस्सेदारी का योगदान? 40% क्षेत्रफल तथा 60% उत्पादन। इसमें आएगा ए आंसर। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है डबल जीन ड्वार्फ किस्म है। डबल जीन ड्वार्फ किस्म है ना। देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? कितना होता है? 70 मिलियन टन। 70 मिलियन टन। गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
भारत में, और भारत में सबसे ज़्यादा गाय भी भारत में ही पाई जाते हैं। इससे पहले था ब्राज़ील, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? भारत में। सूरजमुखी की फसल है, सूरजमुखी की फसल का क्रॉस पोलिनेटेड, इसमें आंसर आएगा ए। कौन सा आंसर आएगा? ए। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता है, कितना रखा जाता है इसमें? बूंद बूंद में 1 से 2 किग्रा सेमी स्क्वायर, 1 से 2 किग्रा सेमी स्क्वायर। और ये कहाँ से लाई गई थी? इजराइल से। और सबसे पहले इसने किसने लागू किया था? सिमका ब्लास ने। निम्न में कौन सी मूंग की किस्म है? मूंग की किस्म कौन सी है? मूंग की किस्म है सुनैना। कौन सी है? सुनैना। गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? चौला की। ठीक है, गोमती किसकी है? चौला की। लेकिन गोमती नदी कहाँ पर है? झालावाड़। झालावाड़ में भी, झालरापाटन में गोमती नदी। विजय किसकी किस्म है? विजय है चना की। किसकी है? चना की है विजय। उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की संतुति की गई है? कौन सी की गई है? अलंकार। किसकी की गई है? अलंकार। ठीक है। निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? किस में होता है मूंगफली का अधिक उत्पादन? आंध्र प्रदेश। किस में होता है? आंध्र प्रदेश। वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? वरुणा किसकी है? सरसों की। लेकिन अरुणा किसकी है? अरंडी की। वरुणा सरसों और अरुणा अरंडी की। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। पश्चिमी राजस्थान में कितनी होती है ऑर्गेनिक? 0.1%। कितनी होती है? 0.1% होती है पश्चिमी राजस्थान। बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा होती है। बीकानेर संभाग में कितनी होती है नत्रजन की? 65 किग्रा प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 65 किग्रा प्रति हेक्टेयर। सौंफ की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा डाली जाती है? इसमें सौंफ में पोटाश की मात्रा डाली जाती है 0%, यानी 0 किग्रा हेक्टेयर। यही है, सौंफ में पोटाश बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, है ना। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? राजेंद्र क्रांति है मेथी की। राजेंद्र क्रांति किसकी है? मेथी की। धनिया की फसल में नत्रजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, और नाइट्रोजन कितना देते हैं धनिया खेत में? 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर। बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है? फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। कितने पर होते हैं बरसीम में? 30 से 35 डिग्री। आगे देखते हैं इसमें, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक जाओ 1 मिनट, ये पता नहीं क्या आ गया। अब देखते हैं इसमें कितना रखते हैं इसमें, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बंजर भूमि के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी इसमें? 1985। ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका है नई दिल्ली में। नई दिल्ली। ठीक है। राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है? कितना है पशुपालन का? 19%। 19%। अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? कौन सा अम्लीय मृदा बनने के लिए? अधिक वर्षा। अधिक वर्षा। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है? किस मृदा का भारत में सबसे? एल्यूनियन, यानी ब आएगा इसमें। ठीक है। गोबर की खाद में कितना
फास्फोरस होता है? कितना फास्फोरस होता है गोबर की खाद में? 0.2%। कितना होता है? 0.2%। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है? कितने होते हैं राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 10। कितने हैं? 10। चरी, बरसीम, धान, मटर की फसल चक्र की गहनता बताइए। इसमें कितनी होती है फसल चक्रता गहनता? 200%। कितनी होती है? 200%। निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? कौन सा उर्वरक नहीं देते हैं इसमें? डीएपी। अरे डीएपी को खेत को तैयार करते ना तो उराई के साथ में ही डीएपी को पहले ही डालते हैं। राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? इसमें थी पहले 249। सीता किसकी किस्म है? सीता है चावल की। ठीक है, सीता किसकी है? चावल की। और जया भी चावल की है। और IR 8 भी चावल की है। निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? कौन सी नहीं है पालक की? पूसा चिकना पालक की नहीं है। लेकिन पालक की किस्म है पूसा ज्योति, पूसा पालक और आल ग्रीन, ये पालक की किस्म है। NHB के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादक प्रति वर्ष था? कितना था फल उत्पादक प्रति वर्ष? 71.5 मिलियन टन। ठीक है। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? किसके कारण आता है? ग्लाइकोएल्केलाइड की अधिक मात्रा के कारण। ठीक है, आएगा इसमें। आगे देखते हैं। गाजर में कैविटी स्टॉप बनने का कारण है? अरे गाजर में कैविटी स्टॉप यानी पोटेशियम का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण। इसमें आंसर आएगा द। NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था? कितना था इसमें? 7.98 मिलियन टन। ठीक है, आगे देखते हैं। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? बैंगन की। किसकी है? बैंगन की। राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? कितना है राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल? 32,100 हेक्टेयर के लगभग। RCH1 मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है। ठीक है। खरबूज की कौन सी किस्म W29 हरा मधु के संकरण से निकाली गई है? कौन सी किस्म है जो निकाली गई है खरबूज की? इसमें पंजाब रसीला। कौन से? पंजाब रसीला। ठीक है, पंजाब रसीला है। खीरे के पौधे पर इथेनॉल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में होते हैं? 200 ppm। इसमें आता है 200 ppm। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? इपिकोटाइल मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? आम में। और आम में इनार्चिंग क्रिया भी करते हैं आम में। चिकन एंड हैन डिसऑर्डर देख व्याधि किस फल में होती है? किस में होती है? चिकन अंगूर में। किस में होती है? अंगूर में। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSS बिरकस होता है? कितना होता है TSS इसमें? 15। कितना होता है? 15। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होता है? कितना होता है? 10 से 12 kg। 10 से 12 kg होते हैं, लेकिन इसमें 12 दे रखा है ना। डिप्लोडिया स्टेम एंड रॉट किस फल का रोग है?
किसका होता है ये? आम का। किसका होता है? आम का। केले की पनामा व उक्टा रोग रोधी किस्म है, कौन सी होती है केले की? पुअन। अरे केले की पुअन वैरायटी है। अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है? अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकल गए? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ यानी CISS से। रत्ना इंटू अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है? कौन सी निकाली गई है रत्ना एवं अल्फांसो से? सिंधु, जो आम की सीडलेस वैरायटी है, इसमें बीज पाया जाता है 6.75 ग्राम। आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? केसर कहाँ पर उगाई जाती है? गुजरात में। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय है? बेर में अप्रैल का अंतिम सप्ताह, इसमें करते हैं मध्य अप्रैल से मध्यम मई। सबसे हैवी प्रूनिंग किस में करते हैं? बेर में ही करते हैं। लेकिन गुलाब में ग्राफ्टिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर में। आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? किस में आते हैं आंवले में? मार्च में। किस माह में आते हैं आंवले में पुष्प? मार्च माह में। ठीक है, आगे देखते हैं। बेल के फल किस माह में पकते हैं? किस माह में पकते हैं बेलपत्र में? अप्रैल मई में। गर्मी प्रारंभ होने के साथ साथ ये धीरे धीरे पकते रहते हैं। ये साल में एक ही बार आता है। FPO 1955 के अनुसार जेम फलपाक में फल अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? कितना होना चाहिए फल अंश? 45%। 45% इसमें पाया जाता है। और जेम सेब से और पाइनएप्पल से बनाया जाता है। ठीक है। आंवला का पानक स्क्वैश आंवला का पानक या स्क्वैश बनाने में कितना साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है? कितना प्रयोग किया जाता है साइट्रिक एसिड आंवले में? 0%। कितना करते हैं? क्योंकि आंवला तो वैसे ही कटा है, इसमें साइट्रिक एसिड क्या मिलाएंगे? देसी गुलाब के पुष्प में रोजा डोमेसियाना में कितने प्रतिशत सेल्सियस ऑयल पाया जाता है? कितना पाया जाता है रोजा डोमेसियाना में? 0.04%। वैसे इसमें पाया जाता है 0.05%। और गुलाब में सामान्य तेल पाया जाता है 0.03 से 0.04%। और गुलाब का वानस्पतिक नाम है रोजा इंडिका। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? 1.5 किग्रा। 1.5 किग्रा। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में से कौन सा मूलवनन प्रयोग किया जाता है? कौन सा? सिट्रस जैम्बोरी। पंजाब स्वीट्स निम्न में से किसकी किस्म है? अरे पंजाब स्वीट्स किसकी है? पपीता की। किसकी है? पपीता की। निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? कौन सा है? लाइनम। कौन सा है? लाइनम। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए अच्छा ये रहेगा ना क्वेश्चन। टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापमान पर अधिक होता है? कितने पर होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे होता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? कितने पर बोते? 225 वर्ग मीटर। प्याज की खेती के लिए किस pH मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त रहती है? कौन से में रहती है प्याज वाली? 5.5 से 6.5। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए? कितनी देते हैं? 100 किग्रा हेक्टेयर। फूल गोभी अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त
रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और यही तापमान रहता है प्याज के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके दोस्तों।